नमस्कार, मैं हूं अनुष्का मंडल और आप देख रहे हैं माई पीडीए समाचार। बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी का नहीं है दोस्तों। सवाल है कि सत्ता की असली चाबी आखिर किसके हाथ में है। क्या बिहार में बीजेपी की सरकार है या फिर पर्दे के पीछे अब भी नीतीश कुमार ही पूरी राजनीतिक पटकथा लिख रहे हैं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बता दें कि जेडीयू नेताओं के लगातार ऐसे बयान सामने आए हैं जिन्होंने बिहार की सियासत में नए संकेत दिए हैं। दरअसल बिहार में नेतृत्व परिवर्तन के बाद बता दें, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री जरूर बन गए हैं, लेकिन जेडीयू अब लगातार ये याद दिला रही है कि इस फैसले की के जो असली सूत्रधार है वह नीतीश कुमार ही थे। सबसे पहले जेडीयू के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी का बयान आया। बता दें कि उन्होंने साफ कहा कि बिहार में मुस्लिम समुदाय को डरने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें वही सुरक्षा और भरोसा मिलेगा जो नीतीश कुमार के शासनकाल में मिलता रहा है। राजनीतिक तौर पर बता दें, इस बयान को बेहद अहम माना जा रहा है और क्योंकि ये जो संदेश गया है कि सरकार का चेहरा भले ही बदल गया है, लेकिन उसकी राजनीतिक सोच जो है वो सेम ही रहेगी और सामाजिक संतुलन अब भी नीतीश मंडल के मुताबिक ही चलेगा। इसके बाद जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने तो सार्वजनिक मंच से साफ साफ कह दिया है कि जब नीतीश कुमार ने पद छोड़ने का फैसला लिया तो उन्होंने अपना उत्तराधिकारी भी खुद ही तय किया। बता दें, और वह नाम था सम्राट चौधरी। यानी संदेश बिल्कुल साफ था कि सम्राट चौधरी सिर्फ बीजेपी के नेता नहीं बल्कि नीतीश कुमार की पसंद भी है। और यही बयान अब बिहार की राजनीति में नई बहस को जन्म दे रहा है। सवाल उठ रहा है कि क्या जेडीयू लगातार ये बताने की कोशिश कर रही है कि बिहार में बीजेपी चाहे जितनी मजबूत हो जाए, लेकिन गठबंधन की असली राजनीतिक धुरी अब भी जेडीयू ही है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये साफ सामान्य बयानबाजी नहीं बल्कि सत्ता संतुलन का खुला संकेत है। जेडीयू ये दिखाना चाहती है कि बिहार की सामाजिक राजनीति, गठबंधन का समीकरण और अल्पसंख्यक वोटरों का भरोसा, इन सबका केंद्र अभी नीतीश कुमार ही है। बिहार की राजनीति का इतिहास भी कुछ ऐसा ही रहा है। बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन में शक्ति संतुलन हमेशा अहम मुद्दा रहा है। कभी सुशील कुमार मोदी को भी बीजेपी के भीतर एक ऐसा नेता माना जाता था जो नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद सहयोगी बन चुके थे। यही वजह थी कि 2020 में चुनाव के बाद बीजेपी ने नए चेहरे आगे बढ़ाए ताकि पार्टी अपनी अलग राजनीतिक पहचान मजबूत कर सके। लेकिन अब एक बार फिर हालात ऐसे बनते हैं दिख रहे हैं दोस्तों, जहां मुख्यमंत्री बीजेपी का है, लेकिन राजनीतिक जो नरेटिव है, जो राजनीतिक नरेटिव सेट हुआ है वो जेडीयू तय करती नजर आ रही है। सम्राट चौधरी सत्ता के शीर्ष पर जरूर बैठे हैं, लेकिन जेडीयू के ताज़ा बयानों से ये साफ संकेत मिल रहा है कि उनकी राजनीतिक वैधता में नीतीश कुमार की जो भूमिका है उसको लगातार रेखांकित किया जा रहा है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या जेडीयू सम्राट चौधरी को लगातार रियलिटी चेक दे रही है? क्या ये जो गठबंधन के भीतर शक्ति प्रदर्शन की रणनीति है या फिर सिर्फ सहयोगी दल की सामान्य राजनीतिक प्रतिक्रिया? फिलहाल बिहार की राजनीति में ये जो बहस है ये तेज हो चुकी है और आने वाले दिनों में यही शक्ति संतुलन राज्य की राजनीतिक दिशा जो है वो तय कर सकता है। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल पर माई पीडीए समाचार पर। तब तक के लिए धन्यवाद।